परफेक्ट वर्ल्ड एपिसोड 39। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि शी हाउ ऑक्शन हाउस में जा रहा है। तभी उसे दो लोग ऑक्शन हाउस में जाते हुए दिखाई देते हैं जो उसके दादाजी के बारे में बात कर रहे होते हैं। शी हाउ उसके पीछे पीछे ऑक्शन हाउस में चला जाता है जहाँ उसे पता चलता है कि उसके दादाजी इस किंगडम में रॉयल फैमिली से लड़ने आए थे। तभी उस गुगु ऑक्शन हाउस की ऑक्शन गर्ल वहाँ पर आ जाती है और सबको वेलकम करती है और कहती है इस ऑक्शन हाउस की हेयरलूम्स बहुत कीमती हैं और बोलती है आज उनमें से जो 5 हेयरलूम्स खरीदेगा उसे गुगु ऑक्शन हाउस का मेन गेस्ट माना जाएगा और उसे किंगडम की पूरी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। शी हाउ जो वहाँ से जा रहा होता है ये सुनकर रुक जाता है। अब वो लड़की ऑक्शन का पहला हेयरलूम दिखाती है, एक 5 कलर्ड चंक जो डिवाइन मड होता है। उसका स्टार्टिंग प्राइस 10,000 होता है। तभी शी हाउ के पास का ट्रेजर बोलता है कि मुझे ये चाहिए, जिस पर शी हाउ बोलता है कि ये तो हमारे पास किसी काम का नहीं है। इस पे ट्रेजर बोलता है जो तुम्हारे काम का नहीं वो क्या मेरे काम का भी नहीं होगा। वहाँ के लोग उसकी बोली लगाकर 50,000 कर देते हैं। शी हाउ बोलता है इसकी प्राइस बहुत ज्यादा है, जिस पर ट्रेजर बोलता है मुझे तुम ये लेके दो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ऑक्शन गर्ल उस डिवाइन मड की आखिरी बोली को लॉक कर रही होती है। तभी शी हाउ उस सब को नेवी ब्लू मैरो दिखाकर पूछता है कि इसकी प्राइस कितनी होगी। सब ब्लू मैरो को देख के चौंक जाते हैं और बोलते हैं ये तो बहुत ही ज्यादा कीमती है, जिसका छोटा सा टुकड़ा भी बहुत कीमती होगा। उसी वक्त हमें दूर एक मास्क पहना सैनिक दिखाई देता है जो ऊपर से शी हाउ को गुस्से में देख रहा होता है। ब्लू मैरो को देखकर ऑक्शन गर्ल बोलती है इसके तो छोटे से टुकड़े की कीमत भी बहुत ज्यादा है। ये सुन शी हाउ सोचता है अगर ये इतना कीमती है तो मरमेड ने मुझे ये क्यों दिया होगा। अब शी हाउ उसकी अहमियत जानकर उसका एक टुकड़ा तोड़कर कहता है कि मैं इस मड के बदले इसका एक टुकड़ा दूंगा, पर वहाँ आया एक इंसान उसकी कीमत और ज्यादा बढ़ा देता है। शी हाउ फिर से ब्लू मैरो का एक और टुकड़ा तोड़कर कहता है ये मड मुझे चाहिए। ब्लू मैरो को देख के ऑक्शन गर्ल सोचती है कि ये बहुत ही अट्रैक्टिव है। ऑक्शन गर्ल को चुप देख के शी हाउ ब्लू मैरो का एक और टुकड़ा तोड़ने लगता है, जिसे देख ऑक्शन गर्ल बोलती है प्लीज इसे डैमेज मत करो। शी हाउ बोलता है पर मुझे तो ये खरीदना है। तभी ऑक्शन गर्ल बोलती है तुम यहाँ की और चीजों की बोली लगा के खरीद लो, फिर लास्ट में तुम मुझे इन सब की कीमत लगा के ये पीस पूरी हालत में दे देना। शी हाउ बोलता है कि मैं इस मड के लिए ये पूरा पीस आपको दे रहा हूँ। ऑक्शन गर्ल मड की बोली को लॉक करती है। साथ ही शी हाउ से ऊंची बोली कोई नहीं लगा पाता और शी हाउ मड को जीत लेता है। मड शी हाउ का हो जाता है। उस मड को अपने थैले में डालने के लिए शी हाउ ब्लू मैरो को और बाहर निकाल लेता है। वहाँ खड़े लोग उस ब्लू मैरो को देख के चौंक जाते हैं और बोलते हैं ये तो बहुत रिच है। दूर खड़ी एक लड़की उसे देखकर कहती है ये कितना अमेजिंग है और ये लड़का कितना रिच है। ऑक्शन गर्ल गुगु हाउस के अगले ट्रेजर एंशिएंट पोर्टाल को दिखाती है जो एक खास तरीके का सूट होता है और उसका स्टार्टिंग प्राइस 80,000 रखती है। पर वहाँ खड़े लोग बोलते हैं कि इतनी पुरानी और टूटी हुई चीज की इतनी कीमत, उसके लिए कोई भी बोली नहीं लगाता। तभी शी हाउ को उसका ट्रेजर बोलता है कि भले ये चीज दिखने में पुरानी है और मेरे किसी काम की नहीं, पर तुम उसे पहन सकते हो जिससे तुम्हारी शक्तियाँ और भी बढ़ जाएंगी। शी हाउ उसकी कीमत और ज्यादा बढ़ा देता है और एंशिएंट पोर्टल को खरीद लेता है। ऑक्शन गर्ल उनको और भी कीमती ट्रेजर दिखाती है और एक एक करके शी हाउ वहाँ के सबसे कीमती 5 ट्रेजर्स को खरीद लेता है और 5 चीजें खरीदने पे ऑक्शन गर्ल उसे गुगु ऑक्शन हाउस का चीफ गेस्ट बना देती है और उसे ऊपर वाली जगह पर भेज देती है। ऑक्शन गर्ल नेक्स्ट ट्रेजर दिखाती है जो एक तलवार होती है, जिसे देख शी हाउ का ट्रेजर बोलता है ये भी बहुत कीमती है, पर शी हाउ बोलता है मेरे पास पहले से ही एक तलवार है और मैं इस पर पैसे नहीं वेस्ट करने वाला, और वो तलवार कोई और खरीद लेता है। उसके बाद ऑक्शन गर्ल एक प्राइमोर्डियल पर्ल दिखाती है जिसका प्राइस 100,000 होता है। उसे देख के लोग उसकी और ऊंची बोली लगाते हैं। तभी सबको किसी की आवाज सुनाई देती है, वो आवाज जो मैजिकल पावर से वहाँ पे आती है। वहाँ खड़े सभी लोग कहते हैं कि ये सुंदर फेरी की तरह लग रही है और वो लड़की उसकी ट्रेजर की और ऊंची बोली लगा देती है। पर तभी वहाँ की प्रिंसेस शीलियो आती है और सभी उसका वेलकम करते हैं और उसे देखकर वो लड़की बोलती है क्या ये यहाँ का लास्ट ट्रेजर है। उसकी बात को ना सुन के प्रिंसेस बोलती है आप लोग ये ऑक्शन चालू रखिए। उनका ऑर्डर मानकर ऑक्शन गर्ल कंटिन्यू करती है। वो 1000 के आगे की बोली लगाती है। तभी वहाँ पे वो फोकस गर्ल आती है और उस फेरी से कहती है पहचाना मुझे। तभी फेरी उस पर अटैक कर देती है और उन दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है। ये सब शी हाउ दूर से देख रहा होता है।
फिर शीहाओ का ट्रेजर बोलता है, ये दोनों सही परिवार से लग रही हैं। ये सब देख के ऑक्शन गर्ल बोलती है, प्लीज आप दोनों यहाँ की चीजों का नुकसान मत कीजिए। उसी वक्त वहाँ खड़ी एक लड़की फेरी से कहती है कि अगर आप चाहो तो ये हम किसी भी कीमत में खरीद सकते हैं, पर फेरी बोलती है कि ये इतना भी खास नहीं है, इसे जाने दो। जिससे सुनकर वो फोकस गर्ल बोलती है, मुझे ये नहीं खरीदना है। शीहाओ ये देख लेता है। ऑक्शन गर्ल फिर से आगे की बोली लगाती है, जिसको सुन के वहाँ के लोग भी ट्रेजर को नहीं लेने को करते हैं। तभी शीहाओ का ट्रेजर बोलता है, ये मेरे किसी काम की चीज नहीं है, पर तुम्हारे काम की है। फिर हम देखते हैं कि शीहाओ उसे खरीद लेता है। आगे ऑक्शन गर्ल शीहाओ को चीफ गेस्ट मानकर एक जगह लेकर जाती है और थैंक यू कहती है। शीहाओ ऑक्शन गर्ल को बोलता है, क्या मैं उस बारे में जान सकता हूँ जो मुझे चाहिए? फिर ऑक्शन गर्ल बोलती है, आप इस जानकारी के बारे में जान सकते हैं, और वो शीहाओ को एक जादुई गोल्डन पेपर दिखाती है और बोलती है, आपको जो भी जानना है इससे पूछिए, आपको ये सभी जानकारी बताएंगी। जिसके बाद वो ऑक्शन गर्ल वहाँ से चली जाती है। शीहाओ उस गोल्डन पेपर से शी जोंगटियान के बारे में पूछता है, जिस पर वो गोल्डन पेपर बताती है कि शी जोंगटियान को एक बार ह्यूमन इन के कैपिटल में देखा गया था, जिसके बाद उनका कुछ पता नहीं चला। हमें एक जगह दिखाई देती है जहाँ शीहाओ जा रहा होता है। शीहाओ पर कुछ मास्क लगाए लोग अटैक करते हैं। उसके बाद उन सभी का लीडर आता है और शीहाओ पर अटैक करता है। शीहाओ उनके अटैक से बचने के लिए अपनी तलवार से अटैक करता है। शीहाओ उन सभी के अटैक से बच नहीं पाता और घायल हो जाता है। शीहाओ के पास का ट्रेजर बोलता है कि ये वास्तविक 8 दानव तलवार नहीं है। शीहाओ अपनी गोल्डन पंख निकालकर उन सभी पे अटैक करता है। शीहाओ मास्क पहने लोग को अपनी पावर से मार डालता है। उन सभी का लीडर अपनी और पावर यूज करता है। शीहाओ अपनी पावर से उस लीडर के मास्क को तोड़ देता है, जिसके बाद शीहाओ को पता चलता है कि ये यूफैंग है। शीहाओ बोलता है कि तुम्हें याद है बुजिन स्कूल, यू क्लैन का साथ देकर बुजिन पवेलियन स्कूल को हरा दिया था और हम सभी लोगों को धोखा दिया था तुमने। यूफैंग शीहाओ पर अपनी पावर से अटैक करता है। वो दोनों एक दूसरे पे अटैक करते हैं। शीहाओ यूफैंग को हरा देता है और शीहाओ उसे मार डालता है। वो शीहाओ बोलता है कि मैंने अपना बुजिन पवेलियन स्कूल का बदला ले लिया, और इस तरह ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। परफेक्ट वर्ल्ड एपिसोड 40। एपिसोड की शुरुआत में शीहाओ रिकंस्ट्रक्शन के बाद यू किंग के गेट पर पहुंचता है। शीहाओ को वहां के सैनिक अंदर जाने से रोकते हैं, लेकिन शीहाओ उनको मारता है और यू किंग का गेट तोड़कर अंदर जाता है। एक आदमी शीहाओ को रोककर कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे किंग यू के रेसिडेंस में गड़बड़ करने की? शीहाओ कहता है, मैं यहाँ सिर्फ ग्रेट डीमन गॉड के अस्तित्व का पता लगाने आया हूँ। शीहाओ उन्हें एक थैंक यू गिफ्ट देता है, जिसमें यूफैंग का सामान होता है, जिसे देखकर वो एल्डर गुस्से में आकर अपने सैनिकों को शीहाओ को मारने भेजता है। वो सैनिक शीहाओ का सामना नहीं कर पाते, इसलिए एल्डर रेन 9 हेवनली रोड्स पावर से द फर्स्ट शेप द सेंटर ऑफ द स्काई को ओपन कर यू क्लैन पपेट से शीहाओ की लड़ाई करवाता है। शीहाओ अपनी 8 डेविल स्वॉर्ड फॉर्मेशन की पावर से उनका सामना करता है। एल्डर शीहाओ को हराने के लिए अपनी और ज्यादा पावर 4th शेप एडिशनल स्काई, 5th फॉर्म द बर्थ ऑफ स्काई, 6th फॉर्म स्काई गैप, 8th फॉर्म स्काई पिल का यूज करता है, लेकिन फिर भी एल्डर शीहाओ को नहीं हरा पाते। तभी रेन गॉड ऑफ प्रोजेक्शन बाहर निकलता है। एल्डर बताते हैं, जब रेन गॉड की भविष्यवाणी हुई थी तब यू क्लैन की सुप्रीम आर्टिफैक्ट एक्टिवेट हुई थी, और अगर कभी क्लैन में गॉड्स को संकट का आभास होगा तो ये प्रोजेक्शन सीधे 9 पेटल लोटस फ्लावर पर गिरेगी। ये रिफाइनमेंट ऑफ द हेवेंस का एक्चुअल 9th लेवल है। और शीहाओ से कहते हैं, अगर तुम फिर भी एरोगेंट हो तो सोल ऑफ गॉड की पावर का सामना करो, आज तुम जरूर मरोगे। शीहाओ गॉड ऑफ रेन के प्रोजेक्शन पर ध्यान नहीं देता और कहता है कि भले ही गॉड अकेले आए, मैं उन्हें भी मार दूंगा। एल्डर कहते हैं, ठीक है, देखते हैं तुम कब तक जिंदा रहते हो। गॉड ऑफ रेन शीहाओ पर अटैक करते हैं। शीहाओ भी उनसे लड़ता है। शीहाओ को उनका सामना करता देख एल्डर और बाकी लोगों से बातें करते हैं। अभी तक प्रोजेक्शन बहुत दूर है, ये लड़का कैसे रेन गॉड पावर का सामना कर सकता है? शीहाओ गॉड ऑफ रेन को भी हरा देता है और एल्डर से ग्रेट डीमन गॉड के बारे में पूछता है और कहता है, मैं तुम्हें बिना डर के मार सकता हूँ। वहाँ वही लड़की फिर अपने सैनिकों के साथ आकर शीहाओ से कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आकर सब कुछ खराब करने की? लड़की का एक सैनिक कहता है, तुमने मेरे रेजिडेंस में आकर यहाँ लड़ाई की, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम हमारे यू क्लैन को झांसा दे सकते हो? शीहाओ कहता है, क्या तुम्हारे यू क्लैन को तुम्हारे सभी मर्डर टारगेट्स याद हैं? लेकिन तुम भूल जाओ कि तुम लोग क्या कर रहे हो, मैंने बहुत पाप किए हैं, है ना? सैनिक कहता है, अपनी बकवास बातें बंद करो,
आखिरकार तुम हो कौन जो यू किंग रेसिडेंस के बारे में फालतू बात कर रहे हो? शीहाओ कहता है, मैं? तुम सोचो मैं कौन हो सकता हूँ। सैनिक बोन मिरर से शीहाओ के बारे में जानने की कोशिश करता है, जिससे उसे शीहाओ के सुप्रीम बोन के बारे में पता चलता है। वो लड़की एल्डर से मास्टर जीलिंग के बारे में पूछती है। एल्डर बताते हैं कि मास्टर जीलिंग अपने पुराने दोस्त के साथ गए हैं और अभी तक वापस नहीं लौटे हैं। शीहाओ उन पर यह कहकर हंसता है कि तुम्हारी डिग्री ऑफ स्ट्रेंथ बहुत कमजोर है। एल्डर कहते हैं, पागल लड़के, रेन गॉड की डिग्री पावर लिमिटलेस है और जिसे तुमने नष्ट किया वो गॉड के प्रोजेक्शन के अलावा और कुछ भी नहीं था। शीहाओ कहता है, अगर ऐसा है तो तुम उनकी पूरी पावर का यूज कर सकते हो। यू क्लैन के चारों लोग मिलकर शीहाओ पर लाइटनिंग ऑफ द वॉइड डीप रेन किलिंग इविल स्पिरिट की पावर का यूज कर अटैक कर उसे चेन से बांधते हैं। तभी शाओटा शीहाओ से कहता है, तुम फिर इतना खतरा क्यों उठा रहे हो? और शाओटा यू क्लैन के लोगों की पावर को एब्सॉर्ब करने लगता है। यू क्लैन के लोगों की पावर डिस्ट्रॉय हो जाती है और शीहाओ और शाओटा रेन गॉड पावर को खाते हैं। शीहाओ उन सभी से कहता है, मैं फिर पूछता हूँ, ग्रेट डीमन गॉड अभी कहाँ है? एल्डर बताते हैं, ग्रेट डीमन गॉड अभी शी ज़िटैंग्स टीचर के पास है। डीमंस का पावरफुल मॉन्स्टर उसे शहर के बाहर ले जाता है। शीहाओ उनसे कहता है, तुम लोगों ने ही इसके लिए मजबूर किया होगा। शाओटा शीहाओ से कहता है, तुम्हें क्या हुआ? तुमने तो सिर्फ गॉड्स डिग्री को एब्जॉर्ब किया है। अगर तुम लड़ाई करना जारी रखोगे तो तुम अपना बैलेंस खो सकते हो। शीहाओ यू क्लैन के लोगों से कहता है, तुम इसके लिए मुझे दोबारा ब्लेम नहीं करना, और वहां से चला जाता है। इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं खत्म होता है।